लड़की जैसे ही घर लौटी वो सीधा मछली के टैंक की ओर बढ़ी। उसने एक छोटी सी गोल्डफिश को पकड़ा और बिना झिझक निगल गई। उस पल उसे एक अजीब सी तृप्ति महसूस हुई, जैसे कुछ अधूरा सपना पूरा हो गया हो। लेकिन कुछ ही देर में उसे मिचली आने लगी। वो दौड़कर बाथरूम गई और सारी गोल्डफिश उल्टी कर दी। पर इसके बाद और भी अजीब हुआ। रात को जब वो नहाने गई तो उसने देखा उसके पैर की उंगलियां आपस में जुड़ चुकी थीं। घबराहट में वो कमरे की ओर भागी, ध्यान से देखा और हाँ, उंगलियां सच में जुड़ चुकी थीं। वो घर से सुपरमार्केट गई, खिड़की पर चिपकाने वाला स्टिकर और एक कैंची खरीदी। फिर घर लौटकर अपनी दो उंगलियों के बीच जोर से काट दिया। खून फव्वारे की तरह बहा। लेकिन हैरानी की बात, उसे जरा भी दर्द महसूस नहीं हुआ। उसने घाव पर पट्टी बांध ली, पर अगली सुबह उसकी कमर के पीछे कुछ उग आया था, मछली के गलफड़ों जैसा। वो डर के मारे चीख पड़ी और जब उसने नीचे झांका, उसकी दोनों टांगे सड़ रही थी। त्वचा पर नीले रंग के धब्बे फैल चुके थे, मानो किसी समुद्री जीव का शरीर बन रहा हो। घबराहट में उसने उतरी हुई त्वचा को बिस्तर के नीचे छुपा दिया ताकि कोई उसे न देख ले। उसी वक्त एक सहपाठी ने उसे देख लिया। लड़की ने गुस्से में उसका गला पकड़ लिया और धमकाया, अगर ये बात किसी को बताई तो अंजाम बुरा होगा। डरी हुई सहेली वहां से भाग निकली। लड़की खुद भी घबरा चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो इंसान है या कुछ और बनती जा रही है। घर पहुंची तो टीवी चालू किया। तभी फिश टैंक से पानी के छींटों की आवाज आई। वो फिर से आकर्षित हो गई। इस बार उसने सारी मछलियां निकालकर एक एक करके खा ली और फिर आधी बोतल शराब पीकर बेहोश हो गई। जब होश आया, उसकी दोनों टांगे काली पड़ चुकी थी। उसने चिमटी से अपनी त्वचा से मछली की चमकदार स्केल्स निकालने की कोशिश की। उसी वक्त उसकी सहेली घर आ गई। लड़की की हालत देखकर वो उल्टी करने लगी। वो सहेली का घृणा भरा चेहरा लड़की के लिए आखिरी वार साबित हुआ। लड़की रोती हुई वहां से भागी। घर पहुंचकर उसने आत्महत्या की कोशिश की, लेकिन जब जागी, उसकी टांगे अब पूरी तरह मछली की पूंछ बन चुकी थी। वो हिलने की कोशिश करती रही, पर अब चल नहीं सकती थी। सिर्फ पानी में ही सांस ले सकती थी। वो घिसटते हुए बाथरूम पहुंची, नल चालू किया और ठंडे पानी में लेट गई। उसे पहली बार शांति मिली। धीरे धीरे वो सो गई। जब आंख खुली, पूरा घर पानी से भर चुका था। वो तैर रही थी, शांत, सुंदर, जैसे समुद्र उसका इंतजार कर रहा हो। उसे एहसास हुआ वो अब इंसान नहीं रही, वो समुद्र की बेटी है। उसने अपनी सहेली को आखिरी बार बुलाया। सहेली ने उसे कार में बिठाया और समुद्र किनारे ले गई। लहरों की गूंज में दोनों ने आखिरी बार गले लगाया। लड़की मुस्कुराई, धीरे धीरे रेंगते हुए समुद्र में उतर गई और लहरों के बीच गुम हो गई, हमेशा के लिए।